गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पोल में करना होता है। बच्चे, पोल कैसे आता है? ठीक बच्चे, योगराज ठीक। पोल कैसे आता है कि बच्चे, पोल आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो में आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहां पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे, वैसे ही आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर होगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप सभी के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक, चलिए बच्चे, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद के अंदर एक टॉपिक कवर किया था। क्या किसी बच्चे को याद है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर किया था? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री हमने कवर कर लिया था। ठीक है, क्या होता है ये? देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो हमने पढ़ा था सर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, एक होता है हमारे पास में, बताएगा कोई बच्चे? देखिए, एक होता है रेखिक बहुपद। कौन सा होता है सर हमारे पास में? रेखिक बहुपद। सर जिसके पास में जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। आप लिखोगे यहाँ पर सर इसके अंदर जो चर की अधिकतम घात होती है वो होती है हमारे पास में 1। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे इस केस में हमारे पास में एग्जाम्पल होता है सर, जैसे कि हमारे पास में x+4, या फिर दूसरा एग्जाम्पल आपको लेना है तो सर 3x-9। इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल होंगे। ठीक सर, दूसरा टाइप हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? देखिए, दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद। कौन सा पढ़ा था? द्विघात बहुपद। बच्चे, द्विघात बहुपद के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी। देखिए, द्विघात बहुपद के अंदर क्या चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि सर हमारे पास में जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है इस तरीके का, x² + 2x + 4। यानी कि इसके अंदर जो घात होगी, चर की अधिकतम घात कितनी होगी बच्चे? चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो हम उसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे उसको हम लोग? द्विघात बहुपद। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सर तीसरा प्रकार कौन सा था? सर तीसरा प्रकार था हमारे पास में त्रिघात बहुपद। कौन सा था बच्चे? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का मतलब कितना था सर? घात 3। चर की अधिकतम घात कितनी होगी? सर चर की अधिकतम घात हमारे पास में होगी 3। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, एग्जाम्पल कौन कौन सा था हमारे पास में? जैसे कि हम लोग गुड लिख सकते इवनिंग हैं सर सर। y³ + 2y²। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि सर घात के आधार पर, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सर घात के आधार पर अगर हम लोग बात करें, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। एक होता है हमारे पास में रेखिक बहुपद, एक होता है हमारे पास में द्विघात बहुपद, और एक होता है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद यानी कि सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 1। सर द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात 3 होती है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, सर अगर आप लोगों से हाँ, बच्चे एक क्वेश्चन रिकॉल में पूछा जाए, बच्चे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा अपना माइक ओपन करता है प्लीज वो साथ के साथ बंद भी कर लिया करो। देखिए, अभी आप सभी के सामने क्वेश्चन रिकॉल टेस्ट के नाम से आएगा। आप सभी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने रिकॉल टेस्ट के नाम से पूछा जा रहा है। निम्नलिखित बहुपद में से द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद की क्या करनी है बच्चे? पहचान करनी है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। चलिए, अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे, 12 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। तो ठीक बच्चे, ठीक 6 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से अब्दुल कादरी के नाम से बच्चे ने उनका भी आंसर आ गया। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड, आज तो आप लोगों ने एकदम जबरदस्त आंसर भेजा है कि क्लास के अंदर अभी 12 बच्चे
12 में से 8 बच्चों का आ गया है और सभी का सही है, सभी का ठीक है। चलिए बाकी के बचे हुए 4 बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ गया, 9 के 9 बच्चों का ठीक है। 3 बच्चे बाकी हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3। बच्चे जो 3 बच्चे बाकी हैं प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना आंसर साथ के साथ बना के कॉपी पे लिख लिया करें। जैसे ही चैट सेक्शन ऑन कर दिया करें वैसे ही आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज दिया करें। ठीक है, लगभग लगभग पूरी क्लास का आंसर आ चुका है क्योंकि जिन 2 बच्चों का आंसर पोल में नहीं आया था उनका चैट सेक्शन में आ चुका है। पूरी क्लास का आंसर आ चुका है। पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे का गलत हुआ है। ठीक है, पूरी क्लास के अंदर। चलिए अब सामने देखेंगे सभी बच्चे। देखिए आप लोगों से पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी, आप लोगों से पूछा गया था कि द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको पहचान करनी थी। बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने अभी रिवाइज किया था। सर द्विघात बहुपद क्या होता है? सर एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। ठीक है, यानी कि सर हमें ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? सर 2 होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ देखें सर चर कौन है? सर इसके अंदर चर ए है और ए की अधिकतम घात 1 है, तो सर ये हमारा रेखिक बहुपद होगा, ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। सर यहाँ देखा जाए यहाँ चर, सर यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है बच्चे? 3 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि हमें अधिकतम घात 2 चाहिए। बच्चे अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर चर कौन है? x है, x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें चर की अधिकतम घात 2 चाहिए। बच्चे यहाँ पर चर y है और y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है कि सर इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए क्लास के अंदर 12 या 13 बच्चे थे और सभी का आंसर ठीक था, बस एक बच्चे को छोड़कर जिन्होंने चैट सेक्शन के अंदर बी भेजा था। बाकी सभी ने पोल सेक्शन में सी भेजा था और चैट सेक्शन में भी सी भेजा था, बस एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा था पोल में। ठीक है, अभी सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक अपना कवर करेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बताइए क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब देखिए भाग आप लोग जानते हैं, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाग क्या चीज होती है। ठीक है, भाग सभी बच्चे जानते हैं। अब देखो भाग के अंदर आप लोग ये चीज जानते हो बच्चे, भाग को लिखने का तरीका क्या होता है पहले हम लोग ये समझेंगे। देखिए अगर आपसे कहा जाए 8 को, देखिए 8 को भाग, इतना बुरा दर्द रहा मेरी कमर में कि बहुत बुरा। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आप बेवजह में माइक ओपन क्यों करते हो? ठीक है, प्लीज ऐसा मत क्या करो। हम आपके माइक बंद कर देंगे फिर कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि हम माइक बंद नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी आपसे कि आप लोग प्लीज माइक ओपन ना करें। देखिए 8 को भाग दीजिए पर कितने से? 2 से। ठीक है, 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया 8 को, एक सेकेंड लिख दे, यहाँ लिख देते 8 को 2 से भाग दीजिए। अब देखिए ये हमारे पास में अगर स्टेटमेंट है, आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी। सर इसका मतलब क्या क्या है? देखिए सर इसका मतलब ये है कि 8 को 2 से भाग करना। ठीक है, 8 को 2 से भाग करना है। सर इसका मतलब ये भी है, सुन लीजिए सभी लोग, कि सर 8 को 2 से भाग कीजिए। ठीक है, सर इसका मतलब ये है कि आप 8 को 2 से भाग दीजिए। ठीक है, ये सारे लिखने के तरीके हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं कि सर 8 को 2 से भाग करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से देखोगे सर 2 एकम 2, 2 चौक 8, सर आंसर कितना आ गया? 4। जब 2 से भाग करेंगे 8 को, 2 चौक 8, आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 4। ठीक है, अब आप 2 को भाग करेंगे, सॉरी 8 को भाग करेंगे 2 से,
बच्चे इस केस में भी आंसर कितना आएगा 4। सब लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये हमने क्यों सीखा? अब हमने सीखा कि बच्चे 8 को 2 से भाग दीजिए। अगर कहीं ऐसा लिखा जाए कि 8y को 2y से भाग दीजिए, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में बच्चे? इसका मतलब ये 3 चीजें ऊपर जो लिखी हुई है। लेकिन पर हम लोग ये सीखेंगे कि बच्चे अगर हमें 8y को 2y से भाग देना है, बच्चे y से y कट गया, 2 से कट गया, ये 8 4 बार में आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? हमें ये चीज सीखनी है, ठीक है, हमें ये चीज सीखनी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं, आप लोगों को समझा ही दिया है कि 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तीनों तरीके से, ये एकदम सही है। फिर आप लोग अगर ऐसे लिखेंगे कि 8y को 2y से भाग दीजिए, तो बच्चे 8/2, या फिर 8y/2y, या फिर 2y से आप लोग इसको भाग कर रहे हैं। आप लोग समझ ही चुके हो सर, y से y कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, सर कितना आ गया? 4/1। चाहे आप नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरीके से अब आप लोग यहाँ पर भी समझ लीजिए, डिवीजन के अंदर, डिवीजन के अंदर क्या चीज समझनी है हमें? हमें देखिए डिवीजन के अंदर ये चीज समझनी है बच्चे, देखिए 2 से भाग करना है, ठीक है। तो बच्चे 2 चौक कितना हो गया? 8, और बच्चे y की गुणा करोगे तो y आ जाएगा, और जब घटा देंगे तो कट के कितना आ जाएगा? जी, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 4। अब देखिए इसके नीचे 4/1 आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है सर अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, बच्चे इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं अपने आप ही कि इसके नीचे लिखा हुआ है 5/1, ठीक है। तो आप 1 को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी बच्चे? कुछ चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। अभी आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या हम लोगों को याद करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये याद करना होगा कि अगर आपके पास में कहीं लिखा है कि बच्चे 8y की गुणा कीजिए 2y में, बच्चे आप लोग अच्छे से जानते हो सर 8 की गुणा होगी 2 में, सर 16 आ गया। और अगर हमारे आधार एक समान है तो बच्चे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि y की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसी तरीके से अगर लिखा है बच्चे 8y को भाग कीजिए 2y से, बच्चे 2 से आपने भाग किया 8 को तो 4 आ गया। और जब हमारे आधार एक समान होते हैं तो बच्चे भाग में घाते लिख लीजिए, भाग में घात घट जाती है। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि अगर आप y की पावर 5 को भाग करोगे y की पावर 2 से, बच्चे कितना आंसर आएगा? कि सर नीचे वाली घात जो है ना वो ऊपर जाके घट जाएगी, और 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं सर y की पावर 5 - 2, और y की पावर कितना आ गया? 3, ठीक है। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे एक बार जल्दी से टाइप करना चैट सेक्शन के अंदर भाई। देखिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं, मान लीजिए आपको 18 y की पावर 7 को डिवाइड करना था 2 y की पावर -3 से, ठीक है, 2 y की पावर -3 से। आप कैसे डिवाइड करोगे? सर देखिए 2 से तो हमने कट कर दिया 18 को, सर हमारे पास में 9 आ गया। और आपने बताया था कि अगर आधार एक समान है बच्चे, अगर आधार एक समान है बच्चे, देखो एक रिक्वेस्ट है दो बच्चों से, एक रिक्वेस्ट है दो बच्चों से। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की देवी राम के नाम से, और एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की राजेश के नाम से, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन पर आप जो भी कर रहे हो चैट सेक्शन वो अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। आप लोगों से सिर्फ ये कहा था कि अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजिए। आप लोगों से ये नहीं कहा था कि आप रेगुलर, मतलब क्या ही बताएं आपको, मतलब राजेश नाम के बच्चे से जिसने राजेश कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, उसने तो ऐसे कर रखा है सर वाई 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 वाई, मतलब बच्चे एक बार भेजोगे तब भी हमें समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। और आप अगर यहाँ पर 1 करोड़ बार भी भेज दोगे ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पर आप कुछ समझोगे नहीं, यानी कि बस आप टाइप करने के अंदर ही बिजी रह जाओ, ठीक है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि आप लोगों को प्लीज 10th क्लास में, वो बोर्ड के एग्जाम है, आप चीजों को समझने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। डाउट्स है तो माइक ओपन करके पूछिए, अच्छा लगेगा हमें भी। बट आप लोग ऐसे करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए अब देखिए आपकी क्लास के अंदर एक ही बच्चा है, उन्होंने आंसर लिखकर भेजा है चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, आंसर लिखकर भेजा है, लेकिन पर क्या वो आंसर सही है? आप लोगों ने उसके ऊपर गौर किया? ये बताओ, किसी ने भी गौर नहीं किया कि जिस बच्चे ने आंसर लिखकर भेजा है।
कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है कि कोई आंसर लिखकर भेज रहा है नहीं भेज रहा है। देखिए आपने 2 से कट के 18 को कितना आ गया, 9 आ गया। लेकिन पर आप लोगों को एक चीज समझाई गई थी कि सर अगर भाग में आधार एक समान है तो नीचे वाली घात घट जाएगी। आप क्या लिखोगे, सर y की पावर 7 तो पहले थी, आपने घटाया नीचे वाली घात को, जब घटाओगे तो बच्चे कितना आएगा, 9 y की पावर, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 7 और 3 कितना हो गया, 10। अब ये बताइए जरा कितने बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से। जी मुझे यस समझ। सर। ठीक है, यानी कि हम लोगों को करना क्या है सर, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है। अब ऊपर वाली घात तो प्लस के साथ है, फिर आप घटा का निशान लगाओगे ना, और घटाओगे क्या, नीचे वाली घात को। ठीक इस तरीके से। चलिए एक और एग्जांपल लिख रहे हैं आप सभी के सामने। देखिए बच्चे, थर्ड एग्जांपल है आप सभी के सामने, इसको भी ट्राई कीजिए। देखिए मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको डिवाइड करना है 81 एक्स वाई क्यूब को, आपको डिवाइड करना है कितने से कर देते हैं सर, माइनस के 3 वाई से, माइनस के 3, और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाई की पावर -3 है और यहाँ पर वाई की पावर -2 है। अब डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब डिवाइड आपको करना है। देखिए डिवाइड करते वक्त हम लोगों को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है, सर ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, सर ये माइनस के 27 आएगा क्योंकि नीचे माइनस का साइन बचा हुआ है। बच्चे हो गया माइनस के 27, कितना हो गया, माइनस के 27। सर एक्स बचा हुआ है, एक्स को लिख दो। सर वाई की पावर -3 थी और हमने घटा दिया माइनस के 2 को। अब सोल्व कर लीजिए, माइनस के 27 एक्स, बच्चे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी कि माइनस के 3 प्लस के 2, सोल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चे, वाई की घात -के। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को। ये टाइम। ठीक है, यस सर। जतिन 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 बच्चे आप बताइए क्या आपको क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, Yes, और sir. अगर माइक ओपन करके पूछ लीजिए। जतिन कश्यप के नाम से बच्चे ने Yes, क्लास sir. की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए हम काफी सारी चीजों को सीखेंगे। जल्दी से आप लोग डिवाइड कीजिए कि जब आप 6xy को जब आप 2x से डिवाइड करेंगे तो बताना जरा कितना आएगा, बोलिए आप लोग ही बताएंगे कितना आएगा। जब आप लोग 6xy को, ठीक है वेरी गुड, बच्चों का आंसर आया चैट सेक्शन में अब्दुल कादिर के नाम से। ठीक बच्चे, अजय कुमार का भी ठीक है। चले, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। सर देखिए x से तो x कट जाएगा, 2 से काटा, 2 दिया 6, सर कितना आ गया, 3y, कितना आ गया हमारे पास में, 3y। चलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। Yes, sir. बच्चे प्लीज माइक में, देखिए x की पावर 4 को डिवाइड करना है x की पावर 2 से, बताइए आंसर कितना आएगा। आप लोग ये लिखेंगे चैट सेक्शन के अंदर आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप क्या कहोगे, आप ये कहेंगे देखिए कि सर ये रहा, दोनों के बेस एक समान है यानी कि आधार एक समान है, तो भाग में घातें घट जाएंगी, यानी कि x की पावर 4 माइनस सर नीचे वाली घात 2 थी, और 4 में से 2 गए तो सर x की घात 2 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर वही चीज हम लोगों को समझाई गई है। क्या चीज समझाई गई है कि सर अगर हमारे पास में लिखा है x की घात a अपॉन x की घात b, तो बेस अगर एक समान है तो बच्चे ऊपर जाकर के नीचे वाली घात को हम लोग घटा देते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है, ये रहा। ठीक, चलिए अब देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताइए बच्चे कितना आएगा, कि सर -15 b की पावर 16, आप इसे भाग कर रहे हैं 5 b की पावर 10, बताइए भाग करके कितना आएगा। आसान है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। सर ये देखिए बी ये रहा, सर बी ये रहा, बेस अगर एक समान है तो सर पावर जो होगी वो 16 - 10 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पर सामने कितना आ जाएगा सर, 5 दिया 15, यानी कि सर -3 पे आ जाएगा।
यानी कि कितना हो गया -3, बी की पावर कितना जाएगा 10, 16 में से 10 गया सर 6 आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। हाँ बच्चे थोड़ा सा गलती आप लोग सर देख यहाँ रहे बी हैं। बी क्यों नहीं कटा सर? क्या चीज? सर बी क्यों नहीं कटा यहाँ पे? वो हाँ बी, दोनों तो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखिए बिल्कुल, जब भी किसी के मन में डाउट हो आप बिल्कुल पूछे, हमें अच्छा लगता है। देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी सर, अगर देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता -15 बी को आप लोग डिवाइड कर रहे हो 5 बी से, समझते रहना। आपने कहा सर बी से बी कट गया, 5 से ये कट गया 3 बार में, और -3 आ गए। यहाँ पर किसी बच्चे कोई डाउट? नो यहाँ सर। नहीं। लेकिन पर अभी नो सर। अभी समझिए, -15 बी की घात 3 अपॉन 5 बी। अब देखिए आप क्या करोगे, आप ये कहोगे सर नीचे बी की कोई घात नहीं है, तो बच्चे बी की घात 1 है। अब हमें पता है कि आधार एक समान है, बच्चे बी से अगर बी को काट दोगे तो क्या बचेगा? फिर तो नहीं बचेगा। लेकिन पर अभी आप लोगों को एक चीज याद कराई थी पीछे वाले पेज पर कि सर अगर हमारे पास में x की पावर a है और हमारे पास में x की पावर b है, तो अगर आधार एक समान है बच्चे भाग में घात घट जाएगी और नीचे वाली घात जो है वो ऊपर जाके घटेगी, यानी कि x की घात a माइनस बी। बच्चे यही चीज आपने यहाँ पर लगाया कि सर देखिए इसको तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा -3, लेकिन पर दोनों के आधार एक समान है तो नीचे वाली घात ऊपर जाके घट जाएगी। बच्चे -3 बी की घात 2। बोलिए अब क्लियर हुआ सभी को? अब वही यस चीज सर। हमने यहाँ लगाई। बच्चे अगर हम लोग बी से बी काट देंगे तो 16 और 10 को लिखेंगे कहाँ? कुछ तो बेस होना चाहिए ना लिखने के लिए। तो बच्चे ये काटने पर -3 आएगा, और बी, और देखिए ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए एक चीज हम आपको एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। अगर ये ऐसा लिखा होता, ध्यान से सुनना, -15 बी की घात -16 अपॉन 5 बी की घात -10। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चे, आपने देखो इसको कट किया तो सब 3 आ गया, यानी कि सर -3 तो आएगा ही आएगा। बी की घात सर ऊपर है -16 और नीचे वाली घात हमेशा ऊपर जाके घटेगी, यानी कि घटेगी नीचे वाली घात। बच्चे नीचे वाली घात -10 है, ये रही, और ये घटाई है आपने 16 में से। बच्चे -3 बी की घात -16 और माइनस माइनस कितना हो गया +10 हो गया, यानी कि सर कितना आ गया -3 बी की घात -16 +10 कितना हो गया -6 हो गया। अब बोलिए यहाँ पर ये सारी चीजें सभी को क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है। सर। देखिए अगर कोई, हाँ अगर कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक काम और करते हैं, इसी पेज पर एक एग्जांपल और देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कल को कि ऐसा लिखा जाए 15 बी की पावर -16 अपॉन -5 बी की घात 10। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आप लोग देखिए 5 से इसको कट करोगे ना, 5 या 15 बच्चे 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पर ये माइनस का जो मतलब माइनस का चिन्ह जो नीचे है ना, वो बच्चे आप हमेशा यहाँ ऊपर ही लगाओगे। कहाँ लगाओगे सर? ये -3 बचेगा। ठीक है, नीचे वाला माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है। ठीक है, नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाता है। बच्चे एक बार फिर से समझा देंगे अभी। देखिए अब देखिए बी की पावर -16 थी और नीचे वाली घात हमेशा घटती है ऊपर जाकर के, तो आपने घटा दिया नीचे वाली घात को। ये कितना हो गया -3 बी की घात, ये -16, ये -10, तो कितना हो गया बच्चे -26 हो गया। अब बच्चे यहाँ पर जिसको भी डाउट है, जिसको भी डाउट नो है सर। वो माइक ओपन करके अपना नो डाउट, सर। ठीक है? नो सर। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। जतिन कश्यप बच्चे आप बताइए आपको समझ में आगे कि नहीं आया, क्योंकि आपने चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजा था कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए, आप बताइए। जतिन कश्यप बच्चे, या तो आप माइक ओपन करके बता दीजिए या फिर आप चैट सेक्शन के अंदर भी लिखकर बता सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई। ठीक है, चलिए जतिन कश्यप के नाम से बच्चे जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की। सर ऊपर तो 6 है ना बच्चे? ऊपर 6 नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये देखिए ऊपर 6 नहीं है, यहाँ पर देखिए ऊपर -16 है बच्चे, यहाँ पर देखिए -16 है। ठीक है, ध्यान से देखना सर, ये -16 है। यहाँ पर समझा दे रहे हैं आपको लाइन लगा करके कि सर बी की पावर -16 थी
आपने घटा दिया नीचे की घात, बच्चे नीचे की घात थी -10, तो बी की पावर कितना हो गया सर, -16 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस कितना हो गया सर, +10। अभी -16 और +10 को सोल्व करोगे तो बी की पावर कितनी आ जाएगी, -6। ठीक है, हाँ बच्चे, ये लिखा हुआ जो आप कह रहे हो ना, वो ये लिखा माइनस के बी की पावर -6। ठीक है, चलिए अब क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोग देखना आगे, यस सर। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि -36, ध्यान से देखना सर, -36 x की पावर 4 को आप भाग कर रहे हो 12x से, बताइए कितना आएगा, आप लोग ही बता दीजिए। आप लोग ही बता दीजिए चैट सेक्शन में या माइक ओपन करके कि सर डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा। ठीक है बच्चे, आप साइन चेक करना। ठीक है, अभी रिंकी बच्चे आपका ठीक है। देखिए बहुत ही आसान था कि सर ये माइनस है, ये तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। सर 12 से काटा 36 को, सर जी 3 आ गया। एक्स की घात 4 थी, नीचे घात 1 थी, तो बच्चे ऊपर जाके घट जाएगी, कितनी आ गई सर, -3। एक्स की घात 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। ठीक, चलिए हम आपको एक चीज और बताना भूल गए, वो भी समझ लीजिए। क्या चीज बताना भूल गए, देखिए बच्चे, अगर मान लीजिए ऊपर आ जाए -36 एक्स की घात 4 और नीचे आ जाए -3 एक्स की घात 2, तो बच्चे आप लोग माइनस से माइनस भी कट कर दोगे। बच्चे 3 से काटा इसको 12 आ गया, और बच्चे इसको तो आपने लिख ही दिया 12, एक्स की घात ऊपर 4 थी और नीचे वाली घात को घटा दिया माइनस। कितना आ गया बच्चे, 12 एक्स की घात। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछे आपसे। यस सर। तो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 के नाम से आप सभी के सामने एक पोल सेक्शन आएगा। अपना आंसर सॉल्व करने के बाद आप लोग वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, हम लोगों ने भी इतने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, अच्छे मतलब इतने टफ क्वेश्चन समझ लिए। तो बच्चे अगर आपको पूछा जा रहा है एक्स की पावर 7 को डिवाइड कीजिए एक्स की पावर 3 से, तो शायद 1 सेकंड का ही सवाल है। चलिए, अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे, 15 में से 4 बच्चों का सही आंसर आ गए, 5 बच्चों का आ गए, पांचों के पांचों का सही है, और अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से करो, ये तो 1 सेकंड का ही सवाल है, टाइम नहीं लगाना है। बहुत ही आसान सवाल है, जब आसान सवाल हो तो आप लोगों को टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, एग्जांपल्स भी होते हैं, उनके अंदर टाइम लगाओ तो अच्छा लगता है, बट आसान के अंदर टाइम मत लगाइए। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया 15 में से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3। देखिए अभी 10 ही बच्चों का आंसर आया हुआ है और अभी 5-6 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कर दिया। बच्चे, अभी देखो आप खुद ही देख सकते हो कि क्लास के अंदर कितने बच्चे और कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो एक दो अगर बच्चे रह जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन में 5-6 बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। ठीक है बच्चे, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। बच्चे जतिन शायद आपके पास है तो पोल आता है, जतिन कश्यप। हाँ, एक तो प्रीतम के नाम से बच्चे के पास में नहीं आता है, हमें पता है, एक तो प्रीतम के नाम से नहीं आता है, और एक शायद एक और बच्चे जो ज्वाइन करते हैं क्लास को, किसके नाम से याद नहीं आ रहा अभी हमें, प्रीतम के नाम से नहीं आता है आंसर, मतलब पोल सेक्शन। चलिए देखते हैं, अगर बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वोट करेंगे तो हम समझ जाएंगे।
तो अभी आप सभी बच्चे सामने देखिए, आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में, क्या रिजल्ट है सर, 12 और 2। ये ऑप्शन 12 बच्चों ने और ये ऑप्शन 2 बच्चों ने। और अभी चैट सेक्शन में से हम एक बच्चे का आंसर ले लेते हैं, प्रीतम का 1। ठीक है, चलिए 15 बच्चों ने आंसर क्या है, 15 में से कितने बच्चों का सही है देखते हैं। देखिए बच्चे, जब आप करोगे इसको डिवाइड, नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो सर यहाँ x के जब इनके बेस क्या है, एक समान है, जब बेस एक समान है तो भाग में पावर घट जाएगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाके घटती है। बच्चे कितना आ गया, x की घात 7 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा बच्चे, 4। बोले इतना क्लियर सभी को। अब देखिए दो बच्चों ने तो ये भी गड़बड़ कर दिया है कि वो 7 में से 3 घटा के 4 नहीं लेकर आ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के सामने, पूछे कोई क्वेश्चन पोल में। पूछे बच्चे एक और क्वेश्चन पोल में, ठीक। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 33 आप Yes, सभी के sir. सामने, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। आप सभी का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की पूछा क्या जा रहा है बच्चे, पूछा जा रहा है कि माइनस के 30 एम स्क्वायर को, सॉरी माइनस के 30 एम क्यूब को भाग करना है आपको 15 एम स्क्वायर से। बताइए कितना आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर जल्दी से वोट कर देना है। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए अभी कम से कम बच्चों ने आंसर नहीं किया, कितने बच्चे अभी बाकी हैं कम से कम ये मान के चलिए, एक दो बच्चे रहते हैं, चलिए शायद एक दो बच्चों के पास में तो पोल आता भी नहीं है। तो अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो किसी भी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है बच्चे, चलिए अब आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। तो अभी देवी राम के नाम से, प्रीतम के नाम से दो बच्चों का ऑप्शन आ गया बी। और चैट सेक्स पोल का रिस्पॉन्स हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, पोल के अंदर क्या रिस्पॉन्स रहा है बच्चे। पोल के अंदर रिस्पॉन्स रहा है 10 2 3। ये 10 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने और ये 3 बच्चों ने। और एक बच्चे का प्रीतम का हम लोग लेंगे, सिर्फ प्रीतम का लेंगे, प्रीतम का हमें पता है। बाकी देवी राम और राजेश कुमार के नाम से बच्चे माइक ओपन करके बताइए कि आप लोगों ने पोल सेक्शन में नहीं किया था। सर हमारा पोल सेक्शन चलता चलता बंद हो जाए। अच्छा, तो प्रीतम का तो लेंगे ही लेंगे बी ऑप्शन, एक बच्चे का और लेंगे, बाकी अगर एक बच्चा और माइक ओपन करके बताएगा तो उसका भी लेंगे। देखिए आप लोगों से पूछा था सर माइनस के 30 एम की पावर 3 को 15 एम की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो सर 15 से कट के 30 दो बार में, सर माइनस के 2 तो आएगा ही आएगा, यानी कि सर हमारा ये आंसर नहीं हो सकता और हमारा ये आंसर नहीं। ये दो बच्चे तो बेवजह में थे बच्चे, जब आपको बताया कि माइनस के 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो सर माइनस के 2 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए ऊपर लिखा है एम की पावर 3, नीचे लिखा है एम की पावर 2, तो सर नीचे वाली घात ऊपर आके घट जाती है बच्चे, माइनस के 2 एम की घात बच्चे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब आप इसको ऐसे लिख दे, चाहे माइनस के 2 एम लिख दे, बात एक ही है। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है बच्चे, अजय अभी के लिए तो सॉरी, ये पोल के अंदर हम लोग 2 ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे। अजय अभी आगे और क्वेश्चंस आएंगे
अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, तब पोल पूछेंगे। अभी देखो 6:08 हुआ और हमारे पास में लगभग लगभग 20 से लगभग लगभग 20 से 22 मिनट अभी है, और 20 से 22 मिनट के अंदर हम लोग एक टॉपिक कवर खत्म करके उसके पोल के अंदर क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इक्वेशन यानी कि समीकरण क्या होता है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन यानी कि समीकरण क्या होता है। देखिए आप लोगों को बस एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या चीज समझ में आनी चाहिए? देखिए बच्चे, समीकरण इक्वेशन का मतलब ये होता है, बस इतना समझ लेना। आपको दो चीजें समझाएंगे, इतना समझ लेना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आपके पास में एक होता है बहुपद। क्या होता है सर? एक होता है हमारे पास में बहुपद और एक होती है हमारे पास में समीकरण। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं और सर इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है हमारे पास में बच्चे? देखिए अगर आपके पास में ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो सर, 2x³ प्लस 4x² प्लस 2x+5, तो आप कह दोगे कि सर ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर जो चर है वो x है, और x के जितने भी घातांक है सभी पूर्ण संख्या है। x के जितने भी घातांक है सभी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। लेकिन पर अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, 2x³ प्लस 4x² प्लस 2x+5 बराबर 0, तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आपको मिल गई सर, इक्वल टू का साइन मिल गया। क्या मिल गया सर? इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू का साइन मिल गया। तो बच्चे ये आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया। यानी कि बहुपद और समीकरण में एक अंतर होता है कि सर समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, प्लीज बच्चे जिसका भी माइक ओपन है, एक बच्चे का किसी का माइक ओपन है, रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने माइक को बंद रखें। देखिए अब जरूरी नहीं है कि इक्वल टू के बाद हमेशा 0 ही हो, ऐसा भी हो सकता है सर 2y³ प्लस 2y बराबर -9। तो आप कह दोगे कि सर ये इक्वेशन है, सर ये समीकरण है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर अगर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट होता है तो वो क्या बन जाती है? समीकरण बन जाती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। माइनस की संख्या भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है सर, प्लस की संख्या भी हो सकती है इक्वल टू में, और ऐसा भी हो सकता है कि सर इक्वल टू में हमारे पास में कोई चर ही मिल जाए, जैसे कि सर इक्वल टू 5y। तो ये सभी के सभी समीकरण है क्योंकि सर इनमें इक्वल टू का साइन है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. हमें एक चीज Yes, sir. बच्चे माइक बंद, देखिए एक चीज हमें और समझनी है। कभी कभार आप लोग बहुपद को ऐसे भी लिख देते हो कि सर px बराबर 2x² प्लस 4। तो बच्चे क्या ये हमारा समीकरण है? आप कहोगे सर इसमें तो इक्वल टू का साइन आ रहा है, और जिसमें इक्वल Yes, टू का sir. तो वो समीकरण होनी चाहिए। तो बच्चे ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद लिखा हुआ है कि P4 क्या होता है बच्चे? P4 पोलिनोमियल, यानी कि P4 पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद, और जो कि चर x में है वो क्या है? वो 2x² प्लस 4 है। मान लीजिए कहीं लिखा हो t बराबर t⁵, तो क्या ये इक्वेशन है? आप कहोगे नहीं सर ये समीकरण यानी कि इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है जो कि चर t में है और वो t⁵5। ये इक्वेशन यानी कि समीकरण नहीं है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, समीकरण में और बहुपद में यही फर्क होता है कि बच्चे वो ब्रैकेट में ऐसे करके बताएगा कि वो किस चर में लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर आपको कहीं ब्रैकेट में x या फिर x या y दिख रहा है? चर ब्रैकेट में नहीं दिख रहा है। बस यही पहचान है एक बहुपद और समीकरण की। अब बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, लगभग लगभग खत्म होने को है ये टॉपिक, और समझ लेते हैं इसको अब अच्छे से। देखिए कि सर समीकरण इक्वेशन होता क्या है? कि सर एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। जैसे कि सर यहाँ दो व्यंजक है, एक व्यंजक ये रहा और एक व्यंजक ये रहा, और ये दोनों व्यंजक आपस में बराबर है। ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा, क्योंकि सर इसके अंदर लिखा हुआ है x+2 बराबर 0, और ये समीकरण है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। यानी कि सर जो एक समीकरण होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया x
प्लस 2 बराबर 5y। सर ये एक समीकरण है, इसके अंदर दो पक्ष होंगे, एक तो बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और एक दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। और ये दोनों कहाँ होंगे? सर ये दोनों एक तो इक्वल टू के किस में होगा? लेफ्ट में, और एक होगा इक्वल टू के साइन के राइट में। जैसे कि ये इक्वल टू का साइन है बच्चे, इसके इधर तो होगा आपका बायां पक्ष। कौन सा पक्ष होगा बच्चे? बायां पक्ष, यानी कि इसको तो बोलते हैं आप लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड यानी कि उल्टे हाथ वाला साइड। और ये होगा हमारे पास में दायां पक्ष, यानी कि इसको आप बोलते हो राइट हैंड साइड, यानी कि सीधे हाथ वाला साइड। और आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, क्या लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में? कि सर ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, यानी कि सर एक समीकरण, यानी कि एक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीज समझनी है कि कौन एक समीकरण है और कौन एक समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए पहला बताइए, क्या ये एक समीकरण है? यस अगर सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इतनी देर में माइक ओपन करके यस सर बोलोगे, उससे अच्छा है कि आप चैट सेक्शन में अगर समीकरण है तो वाई भेज देना, और अगर समीकरण नहीं है तो आप लोग एन भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पर 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो बच्चे अब आप लोग पहले के लिए भेजना ऐसे, सर 1 वाई या फिर 1 नहीं, सर 2 वाई या फिर 2 नहीं, 3 वाई या 3 नहीं। इस तरीके से भेजोगे तो हमें पता लग जाएगा कि आप कौन से वाले सवाल के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अब भेजिए। बच्चे रिकॉर्डिंग्स आती है ग्रुप पर, वो कभी कभार नहीं आ पाती है जब सीट पर अपडेट नहीं होती है टाइम से, वरना हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपको मंडे मिल जाएगी आपके ग्रुप पर। कल तो संडे, कल छुट्टी रहेगी तो मंडे मिल जाएगी। चलिए, अब काफी सारे बच्चों के चैट सेक्शन में आंसर आ चुके हैं, 3 तक पहुंच चुके हैं लोग, बात 2 और 3 के आंसर आ चुके हैं। अब देखिए कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं, अब देखिए रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बच्चे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइप करना बंद करें और समझना शुरू करें। अभी 2 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक बच्चा बोल रहा है 2y और एक बच्चे बोल रहे हैं 2n। ठीक है, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, आप लोग चैट में देख भी पा रहे होंगे 2 के आगे y लिखा है, और कुछ बच्चे लिख रहे हैं 2 के आगे n। ठीक है, तो सभी के डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अब सभी बच्चे अपने अपने आंसर मिला लेना कि आपने क्या क्या सोचा था। देखिए सर इसके अंदर एक इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और सर ये हमारा एक समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है। आपने कह दिया हाँ ये एक समीकरण है, यानी कि आपने वाई टाइप करके भेजा होगा। ठीक, सर इसके अंदर कहीं पर भी देख लो आप इक्वल टू का साइन नहीं है, और जब बच्चे इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो बच्चे ये हमारा समीकरण भी नहीं है, यानी कि एन टाइप करके आप लोगों को भेजना चाहिए। अब इसमें देखो क्या कहीं इक्वल टू का साइन है? आप कहोगे सर इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, बच्चे ये भी नहीं होगा आपका समीकरण, क्योंकि सर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, सवाल ही खत्म है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो सर समीकरण कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, ये रहा, और देखो a-2 a+2, सर अगर गुणा करेंगे तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी कि सर x प्लस वाई, आप लोगों ने शायद a प्लस बी की फॉर्म में पढ़ी हो कि अगर हम लोग a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करते हैं बच्चे आंसर आता है a² माइनस बी, यानी कि सर यहाँ आ जाएगा a इंटू a² और बच्चे माइनस का b² यानी कि 4 बराबर 0, और इसमें इक्वल टू का साइन है और आपका ये समीकरण है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताइए, अगर यहाँ कोई डाउट है तो। अब देखो आप लोग इसमें भी गड़बड़ कर देते हो कि आप लोग ये भी नहीं पहचान पाते हो कौन समीकरण है कौन समीकरण नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्न से समीकरण की पहचान कीजिए।
ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास में p की पावर 4 माइनस p माइनस 1। बी ऑप्शन है आपके पास में बच्चे y की पावर 3 माइनस 3y की पावर 2 प्लस 4 और इजिकल टू मान लेते हैं y की पावर 4। सी ऑप्शन है x माइनस 1 प्लस 2y और डी ऑप्शन है जो अभी था a माइनस 2 a प्लस 2। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है। सुनिए सुनिए सुनिए, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। शायद आप लोग चैट के अंदर आंसर, चलिए चैट सेक्शन ही ऑन कर देते हैं। जब इतने सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया है, हम तो पोल में पूछ लेते हैं इसी को। चलिए कोई बात नहीं, चैट में भेजिए, बाकी के बच्चे आंसर भेजिए, ठीक है। यानी कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, यानी कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि हमारे पास में सर इक्वल टू का साइन ये रहा और ये हमारे पास में इक्वेशन होगी, बाकी किसी में इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई भी समीकरण इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बच्चे अगर आपसे पूछा जाए रूट एक्स माइनस 3, रूट एक्स माइनस 3, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम साइड में आपको समझाते रहेंगे साथ के साथ सारी चीजों को। ये रहा, आपको ध्यान से ऐसे देखना है इसको, ये रहा। देखिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बच्चे रूट एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे लिखा है विजय व्यंजक। तो विजय व्यंजक क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। सर विजय व्यंजक वो होता है जो चर, अचर और प्लस माइनस गुणा या भाग के संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। तो सही सही सही, बिल्कुल सही है सर। ये रहा चर, ये रहा चर, ये रहा माइनस का चिन्ह और ये विजय व्यंजक है, बिल्कुल ट्रू बात है, यानी कि एकदम सत्य लिखा हुआ है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना, क्या रूट एक्स माइनस 3 एक बहुपद हो सकता है, ये बताइए, क्या ये बहुपद हो सकता है? अगर हो सकता है तो वाई, और अगर नहीं हो सकता है तो एन। चैट सेक्शन में आपको भेजना है, अगर हो सकता है तो वाई और नहीं हो सकता है तो एन। क्या रूट एक्स माइनस 3 एक बहुपद हो सकता है? ठीक है। अब एक बच्चे ने यस लिखकर भेज दिया, अंशु शेनी ने। बच्चे अब आपको समझना चाहिए, सर रूट एक्स माइनस 3 एक बहुपद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप लोगों ने समझा था सर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, ठीक है। बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 1/2 माइनस 3, और यहाँ चर कौन है, x है, और x की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये आपका बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर बहुपद के आगे लिखा हुआ है x+2, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सर यहाँ चर कौन है, x है, और x की जो घातांक है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अब देखिए, अगर इसी में इक्वल टू का साइन आ जाए, ये क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। अब ये चीजें सभी को क्लियर हुई क्या, ये बताइए जल्दी से। यस सर। Yes, sir. चलिए तो बच्चे एक क्वेश्चन आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछ लिया जाता है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 है, और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों का आंसर पोल में, क्वेश्चन नंबर पोल में पूछ लिया जाता है। चलिए तो बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है बच्चे, आप ये बताइए एक बार, आपका नाम क्या है? बहुत अजीब सा नाम है।
क्या लिखा हुआ है आपने? 10 शोभनाथ, अजीब से ही नाम है। तो आप एक बार माइक ओपन करके अपना नाम बताइए बच्चे, और हम आपको पोल का रिस्पॉन्स बताते हैं सभी को। देखिए 291, ठीक है बच्चे। नातिन नितिन, आप नातिन लिखकर भेज रहे हो, NATIN, या फिर नितिन, ठीक है। तो बच्चे पोल का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है बच्चे, पोल का रिस्पॉन्स है 291, 291। और एक बच्चे का हम लोग ले लेते हैं चैट सेक्शन से, प्रीतम का सी ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चे 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। अब प्रीतम के अलावा एक और बच्चे ने भेजा है, उनका भी आंसर ले ही लेते हैं, सी ऑप्शन, क्योंकि क्लास के अंदर 14 बच्चे थे, 14 में से 12 बच्चों का तो यहाँ आ गया था और 2 बच्चों का यहाँ आ गया, यानी कि पूरी क्लास ने आंसर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी क्लास ने आंसर किया है, ठीक। अब ये देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि समीकरण की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए? समीकरण, यानी कि इक्वेशन की पहचान करनी है। क्या बच्चे z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 -1 इक्वेशन हो सकती है? आप कहोगे सर कतई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर से इक्वल टू का साइन ही नहीं है। क्या बच्चे y की पावर 2 -3y + 4 एक इक्वेशन हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती, क्योंकि सर इक्वल टू का साइन ही नहीं है। अब ये पता नहीं बच्चे 2 बच्चों ने आंसर क्यों भेजा है, ठीक है। पता नहीं उनको इक्वल टू का साइन क्यों दिख रहा था, जबकि बताया इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन होता ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डी ऑप्शन की, y + 6 y -6, बच्चे इसमें भी तो इक्वल टू का साइन नहीं है। कहाँ इक्वल टू का साइन है? आप ये सॉल्व करोगे तो आएगा y² -36, इक्वल टू का साइन तो इसमें है ही नहीं। आप कहोगे सर इक्वल टू का साइन देखिए, x - 1 = 2y है, बच्चे इसमें इक्वल टू का साइन है, ये रहा। और ये हमारा समीकरण यानी कि इक्वेशन। अब बोलिए जरा चैट सेक्शन के अंदर, अगर सभी बच्चों को क्लियर तो वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है। चलिए, सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास Yes, sir. ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चे हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी। क्या क्या चीजें सीखी थी? तो ये क्लास तो हम लोग देखे, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। हाँ देखिए, ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे।